प्रेज गॉड, जय मसीह की। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है उसका शीर्षक है वचन पर ध्यान और पकड़। भजन संहिता 119 वचन 99 और 100 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूं क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मैं पूर्णियों से भी समझदार हूं क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूं। जब मैंने शुरुआत में इन वचनों को पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा कि ये जो लिख रहा है भजनकार वो बहुत घमंडी तरीके से लिख रहा है, बहुत अहंकारी लग रहा है। मुझे आश्चर्य हो कि इसको बाइबल में रखा कैसे गया। ये मसीहत के बहुत विरुद्ध शब्द है। मगर मैं गलत था क्योंकि जब मैंने इस वचन को ध्यान से पढ़ा कि जहां पर वो ये कहता है ना कि क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है, इसका मतलब मेरा ध्यान तेरे वचनों पर लगा है। इसका मतलब ये बात वो उन शिक्षकों को कह रहा है जो पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। और आगे भी जब वो ये कह रहा है कि क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूं, इसका मतलब पुरानियों ने परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ा है, इसलिए वो उनको ऐसे अधिकार से कह रहा है। तो बाकियों के पास परमेश्वर का नहीं बल्कि सांसारिक ज्ञान है। तो भजन संहिता का लेखक अपनी तुलना विश्वासियों के साथ नहीं परंतु सांसारिक लोगों के साथ यानी अविश्वासियों के साथ कर रहा है, और वो अपनी जगह पे सही है। एक नम्र और दीन विश्वासी जो परमेश्वर की सहायता से जितना अधिक देख सकता है उतना एक विद्वान अविश्वासी अपनी बुद्धि से नहीं देख सकता। इसको और आसानी से समझने के लिए हम 3 उदाहरण देखेंगे, जिसमें से एक आज देखेंगे उदाहरण, और बाकी 2 मैं नेक्स्ट डिवोशन में इसके बारे में बात करूंगा। और इस उदाहरण से हमको यह पता चलेगा कि एक अविश्वासी की सोच जो इस दुनिया की है उसमें और विश्वासी की सोच जो परमेश्वर के वचन से है उसमें क्या फर्क है, इन दोनों में क्या फर्क है। पहला उदाहरण जो है वो एक बड़े राजनीतिक नेता का है। एक बड़ा राजनीतिक नेता, पॉलिटिकल लीडर, लोगों को अपने भाषण में ये आश्वासन दे रहा था कि संसार में शांति लाने के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे कि हमें शिक्षा का ये स्तर चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, नौकरियां उपलब्ध करानी पड़ेगी, हमारा जो सुरक्षा दल है उसको हमको और मजबूत करना पड़ेगा जिससे शांति आएगी, और भी बहुत सारे वो मुद्दे रखता है। मगर इस भाषण को सुन रहा एक मसीह किसान वो ये जानता है कि ये सच नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वचनों को पढ़ता है। तो भले ही वो किसान गरीब है मगर वो परमेश्वर के वचन से रूबरू है। वो जानता है कि इस दुनिया में शांति कैसे और किसके जरिए आएगी। वो जानता है कि पवित्र शास्त्र में यशाया अध्याय 9 और वचन 6 कहता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इसका मतलब यहां पर प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है, शांति का राजकुमार। और लूका का अध्याय 1 वचन 32 और 33 कहता है, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। इन 2 वचनों से वो ये जानता है कि शांति का राजकुमार यीशु मसीह है, और वो ये भी जानता है कि सच्ची शांति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही मिलती है, और संसार में ये शांति तब तक स्थापित नहीं हो सकती जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा और पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित नहीं करेगा, तब तक शांति नहीं आएगी। तो यहां पर हमको पता चलता है कि वो जो मसीह किसान है उसको इस राजनेता जो पॉलिटिकल नेता है उससे भी अधिक समझ है। क्यों? क्योंकि वो वचनों को पढ़ता है, उन पर ध्यान देता है, उन पर अपनी पकड़ लगाए रखा है उसने। तो भजन संहिता
119, 99 और 100 हमें यह सिखाता है कि जो विश्वासी विश्वास से चलते हैं उनके पास अविश्वासियों से भी अद्भुत दृष्टि होती है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देते हैं, उन पर अपनी पकड़ रखते हैं। इसलिए आइए सुबह के इस समय हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप हमें वो भूख दे कि हम अपना ज्यादा से ज्यादा समय वचनों को पढ़ने में बिताएं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।